हेलो। ठीक है। 14 जनवरी, मकर संक्रांति। आज का सेशन शुरू करते हैं। 11:15 हो गए हैं। कल हमारा स्टॉप लॉस हुआ था टीसीएस में, और खोला रहने दो, कर दो, बंद कर दो। आज देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। निफ्टी की बात करें तो एक स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक लेवल जो सेकंड लास्ट कैंडल मार्केट की होती है वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, मतलब यहाँ से जब नीचे गिरा था तो ये स्विंग ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज किया है। इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे ये क्लोज किया है। तो वापसी में जब प्राइस नीचे आएगा तो सेकंड कैंडल के ऊपर पलट जाने के बाद प्राइस ये बताता है कि वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो लास्ट कैंडल जिसने नीचे क्लोज किया था वो एक ये थी, ग्रीन कैंडल। भले ही ये ग्रीन थी पर इसने क्लोज नीचे किया था, ऊपर क्लोज नहीं किया था उस स्विंग के अंदर। और नहीं, ये हमें कहाँ दिख रही है, ये 491.55 था और इसकी क्लोजिंग 492। तो 492 के हिसाब से लास्ट कैंडल ये थी और लास्ट टू लास्ट कैंडल ये थी। तो प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज करेगा हम नहीं मानेंगे कि प्राइस में ट्रेंड चेंज हुआ है। और ऐसे में ये कैंडल, क्योंकि ये स्विंग ब्रेक कर चुकी है, तो ये कैंडल सपोर्ट देने का काम करती है, पर इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो प्राइस इस पूरी कैंडल में नीचे तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि कल एलटी में भी हमने पाया था। एलटी में यही था कि प्राइस इस स्विंग को क्लोज करके ऊपर गया था, ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया था। और कल जब नीचे आ रहा था तो हमें ये समझना था कि प्राइस इस कैंडल के पास यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा या कहाँ तक जाएगा। तो मैंने कल यही कहा था कि इसमें क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो प्राइस यहाँ नहीं ठहरेगा, प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। तो कल एलटी ने यही किया था और कल एलटी ने इसको ब्रेक करके प्राइस में नीचे के लेवल तक ट्रेवल किया था और फिर उस लेवल के ऊपर जाके कल क्लोज किया था। यहाँ टच करके इस लेवल के आसपास क्लोज किया था। अब एलटी आज इसको सेल के लिए निकाला था लेकिन अभी वहां पहुंचा नहीं है। लेकिन अब एलटी जिस तरह से खुल रहा है और इस लेवल को होल्ड कर रहा है, एलटी में पूरी संभावनाएं हैं कि एलटी यहां तक चला जाएगा। तो एलटी को हम अभी ऊपर ही रख लेते हैं। फिलहाल हम निफ्टी की बात कर रहे थे। तो निफ्टी को जब हम वनडे पे देख रहे हैं तो ये कुछ लेवल निकल के आ रहे हैं। तो ये एरिया जो सपोर्ट बना था, अब प्राइस उसके अंदर आया है और एक इस कैंडल से बाउंस लेके प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, जो कि इसकी सही सपोर्ट एरिया नहीं है। और फिर प्राइस उस लेवल के अंदर है और आज नीचे खुल के फिर उसी लेवल के पास है। तो यानी निफ्टी यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। निफ्टी अपना यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। और कल के स्ट्रक्चर निफ्टी के अगर हम देखें तो निफ्टी ने यहाँ एक हाई लगाया, यहाँ एक लो लगाया और यहाँ से फिर सीधा ये एक लो लगा के यहाँ पे क्लोज किया। तो इस स्विंग के पास में निफ्टी ने अपनी लाइंस को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। तो निफ्टी परसों यहाँ क्लोज हुआ और कल इसी लेवल से वो रिजेक्ट होकर अंदर क्लोज हुआ। आज निफ्टी जब उस लेवल के पास जाने की कोशिश कर, तो निफ्टी अभी इस एरिया के पास है, तो निफ्टी को यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, क्योंकि ये कल का एक स्विंग है जिसको ये लास्ट, ये जो कैंडल है
स्विंग हाई लगाने वाली इस कैंडल में, और हमने इस कैंडल की ही रेंज पकड़ ली थी क्योंकि ये परसों की थी और ये आज की थी। तो ये जो एरिया है प्राइस का रेजिस्टेंस देना चाहिए, और निफ्टी का हमें उसके लिए कैरेक्टर देखना पड़ेगा। निफ्टी का कैरेक्टर क्या है? निफ्टी आज क्या कर रहा है? हाई लो हाई, लो वॉल्यूम से ऊपर गया, उसके बाद वॉल्यूम जनरेट करे इसने, और इस वॉल्यूम को फिर यहाँ पर सेलिंग के वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर गया, पर क्लोज नहीं करा पाया। क्लोज नहीं करा पाया, फिर वॉल्यूम बढ़ा करके नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे लेवल के नीचे क्लोज नहीं करा पा रहा है। तो निफ्टी की सेलिंग जितनी भी हो रही है वो सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, और यहाँ से बाइंग के भी वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो गई है। तो ये लैग निफ्टी की स्ट्रेंथ बताती है। तो ये लेग में इस इधर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, प्राइस लो ब्रेक नहीं कर पाया है, प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे आने के बाद लो ब्रेक नहीं कर पाया है, और उसके बाद बिना स्विंग के प्राइस को ऊपर ले जाया गया है। यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम डिक्रीज होने शुरू हुए हैं। तो वॉल्यूम ड्राई होने का मतलब ये है कि ये लेवल कमजोर है, इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो निफ्टी को थोड़ा यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। अव्वल तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि जितनी भी सेलिंग हो रही है वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के, वो ग्रीन कैंडल सब अब्जॉर्ब कर ले रही है। यहाँ पे फिर सेलिंग को ढीला छोड़ दिया गया है, तो शायद एक अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी यहाँ से कर जाए। ये तो कहानी रही निफ्टी की। और अब हम अपने स्टॉक्स देखते हैं। तो ये निफ्टी की कहानी है। निफ्टी अभी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, ड्राई वॉल्यूम होने का मतलब किसी एरिया को अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानता है तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ के आने चाहिए, और ड्राई होने का मतलब ये होता है कि वो लेवल ब्रेक हो सकता है, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है वहां पे, ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा है, तो वो लेवल ब्रेक हो सकता है। तो रेजिस्टेंस है और प्राइस में ड्राइनेस है, तो निफ्टी का ब्रेकआउट पॉसिबल है। और यहां से अगर देखेंगे तो कोई भी ग्रीन कैंडल जिसमें सपोर्ट जनरेट हुई हो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा है, इसका लो सेफ है, इसका लो सेफ है, इसका लो सेफ है, उसके अलावा तो कोई कैंडल ही नहीं है ग्रीन। और रेड जितनी भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है सबके हाइस कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, यहाँ 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 ये सब यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये एक वीकनेस को इसने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करी है। ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर ट्रेवल कर सकता है। इंपॉर्टेंट एरिया यही कैंडल है, तो सेकंड लास्ट कैंडल है, और इसको थोड़ा बहुत रिफाइन किया जा सकता है। देखेंगे निफ्टी क्या करेगा। अब अपने स्टॉक्स पे चलते हैं। एलटी को हमने रखा था क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, बट ये हमारा अभी टाइप का ट्रेड नहीं है, हमें ट्रेड नहीं करना है, इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया है। अब हम स्टॉक देखते हैं अपने। क्या कोई स्टॉक है जो सही जगह पर है और हमें दिख सकता है? कोटक, टीसीएस, टीसीएस में कल हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। और टीसीएस भी एक लेवल के पास पहुंच के कुछ मोमेंट दिखा सकता है, क्योंकि जब ये स्विंग नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो ये वो लास्ट कैंडल थी जिसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए हायर हाई करता है, और फिर इसके नीचे खुलता है, फिर अंदर चला जाता है। यहाँ दिन भी इसके नीचे घूम के आता है, अंदर चला जाता है। आज के दिन भी प्राइस हायर हाई के बाद इस
कैंडल की लो, इस कैंडल की लो जिसमें वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है और इस कैंडल के पास प्राइस पहुंच भी गया है, तो टीसीएस यहां से थोड़ा बुलिश होने की कोशिश कर सकता है। टीसीएस को देखते हैं और टीसीएस को हम आज फिर उठाते हैं। टीसीएस एक अच्छे एरिया पे मुझे दिख रहा है। और निफ्टी आईटी को एक बार इससे पहले देखना पड़ेगा कि निफ्टी आईटी क्या कर रही है। निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी ठीक है, कल की रेंज के अंदर ही है। कोई निफ्टी आईटी अभी इतना नेगेटिव नहीं है कि टीसीएस को बाय ना किया जा सके। टीसीएस ने यहाँ पे किया क्या है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। टीसीएस ने कल का लो ब्रेक किया है। कल का लो ये है, टीसीएस ने कल का लो ब्रेक किया है और उस ब्रेक जिस कैंडल ने नीचे क्लोज किया है उस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लियरली क्लोज नहीं कर पाई है। मैं ये बात एक बार फिर बता देता हूँ, शायद किसी को डाउट ये हो कि ये कैंडल, ये लाइन को कलर चेंज कर लेते हैं जिससे ये समझ में आए ये हमारी कल की लाइन है। इसके नीचे इस कैंडल ने क्लियरली क्लोज किया है ये यहाँ पर। तो अब हमें ये देखना है क्या इसका फॉलो थ्रू आया है। इसका फॉलो थ्रू नहीं आया क्योंकि इसके बाद ये कैंडल बनी है और ये नीचे क्लोज नहीं कर पाई है। और ये कैंडल जो नीचे क्लोज करी है इसके, उसको अब हम इसके रेफरेंस में देखें क्योंकि इस कैंडल की रेंज विक होने की वजह से यहां तक एक्सटेंड हो गई है, तो यहाँ और यहाँ। तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है और उसके बाद ये कोई भी कैंडल अंदर पीछे होती रहे, अब प्रॉपर क्लोजिंग तभी मानी जाएगी जब वो यहाँ के नीचे क्लोज करता है। तो टीसीएस इसको क्लोज करने के बाद नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, रिजेक्शन। ये वही चीज जो मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है तो वॉल्यूम आने चाहिए। प्राइस ने यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करे हैं और उसके बाद यहाँ से बाइंग कन्वर्ट होनी शुरू हुई है। ये ग्रीन कैंडल में सपोर्ट की फॉर्मेशन, रेड में आप इसको कह सकते हो कि सेलिंग हुई है, लेकिन इस सेलिंग को पूरी तरह वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा के अब्सॉर्ब करा लिया गया। प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके बाद प्राइस रिट्रेस होने जा रहा है और प्राइस यहाँ पे फिर सपोर्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। सपोर्ट पे सपोर्ट के फॉर्मेशन हो रहे हैं। इस कैंडल में सपोर्ट बनी है, इस कैंडल में रेजिस्टेंस बनी है, फिर इस कैंडल में सपोर्ट बनी है। तो प्राइस सपोर्ट पे सपोर्ट बना रहा है, तो अगर टीसीएस इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो फिर टीसीएस बाई हो जाएगा और टीसीएस यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो टीसीएस फिर बहुत नीचे के लेवल उसके खुल जाएंगे और फिर वो बहुत गंदा सेल भी हो जाएगा। तो निफ्टी को अगर साथ रखें तो निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रेजिस्टेंस के पास में है, लेकिन इस वॉल्यूम के ड्राइनेस ये बता रहे हैं कि ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ पे। तो कब कौन आ जाए, सेलर आ जाए तो नीचे गिरा लेगा, बायर आ जाए तो ब्रेकआउट करा देगा। अगर सेलर नहीं आता है तो बायर फिर ब्रेकआउट करा ही लेगा। तो टीसीएस यहाँ पर सपोर्ट के पास स्ट्रेंथ में आता हुआ मुझे समझ में आ रहा है। तो टीसीएस को मैं अभी रखता हूँ ऊपर फिर से आज। और हम्म
टीसीएस में ब्रेकआउट बाइंग मिल सकती है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करेंगे। टीसीएस को भी ऊपर रखते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। मैं स्टॉक ढूंढता हूँ फिर, शायद नेट स्लो हो गया है थोड़ा सा। क्या हुआ ये? नेट का कुछ इश्यू हो गया है शायद, चार्ट स्लो खुल रहा है। इन्फोसिस, एसबीआई, ब्रिटानिया, सिप्ला, टेक्केम, आईटीसी, एक स्टॉक मुझे आईसीआईसी बैंक दिख रहा है। आईसीआईसी बैंक सॉरी के पास ये रेजिस्टेंस थी और आईसीआईसी बैंक यहां से पहुंचा, लोड लो वॉल्यूम के साथ किया, फिर यहाँ पहुंचा वॉल्यूम बढ़ा करके, और आज भी ये रेंज में खुल के उस एरिया के पास हायर हाई करके रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट जो हो रहा है, इसके 5 मिनट के प्राइस एक्शन जो बन रहे हैं वो ये है कि खुल के इसने एक हाई लगाया और एक लोअर लो किया। यहाँ पे लोअर लो करने के बाद इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके अब अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो अंदर की तरफ जा रहा है और गिरने से पहले एक इसमें फर्स्ट सपोर्ट बनी थी, वो ये लेवल था। प्राइस ने यहाँ से आने के बाद एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था, बट उसके बाद फिर नीचे उसको ब्रेक किया। तो लोअर लो करने के बाद अब जब प्राइस यहाँ पे जा रहा है तो फर्स्ट सप्लाई, फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होती है हमारे लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एरिया का काम करती है। तो आईसीआईसी बैंक यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आना चाहिए फिर से। अब उसके प्राइस एक्शन यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ। प्राइस वॉल्यूम बढ़ा के ऊपर गया, यहाँ पे एक सेलिंग, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाया, प्राइस ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, उसके बाद प्राइस ऊपर खुला लेकिन वहीं रह गया और अब अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। 3 मिनट पे अगर इसको देखने की कोशिश करें तो अभी ये कैंडल का लो इंटैक्ट है, जिसमें लास्ट एक बाइंग वॉल्यूम आया था। तो ये अभी इसकी सपोर्ट है, जहां से ये दो कैंडल सपोर्ट लेती हुई दिख भी रही है। यदि इस सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज करता है तो मेरा मानना है आईसीआईसी बैंक नीचे की तरफ आना चाहिए। इसको उठा के ऊपर रखते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या करके हमें देगा। 5 मिनट पे वो लेवल ये है, यहाँ पर इस कैंडल का लो, 3 मिनट पे वो लेवल ये है। तो प्राइस अगर इसके नीचे आता है तो आईसीआईसी बैंक को फिर से रिजेक्शन मिलेगा और ये ग्रीन कैंडल जो है इसको 3 मिनट पे और रिफाइन करने की कोशिश करें।
तो ये वो कैंडल है जिसमें वॉल्यूम आया था, बट ये अकेले इनसाइड हो जा रही है, मिला नहीं, हायर हाई में ही है। तो इसको और रिफाइन करें तो ये वो लेवल निकल के आ रहा है जहां से रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो आईसीआईसी बैंक को यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से ऊपर 4 स्टॉक बहुत हो गए हैं, और इसमें टीसीएस, एनटीपीसी, एनटीपीसी भी एक स्टॉक मैंने निकाला है, इसको भी बताता हूँ क्या है। ऊपर क्लोज करने के बाद इस कैंडल में रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद प्राइस नीचे इस लेवल तक आता है, ये प्राइस की रियल सपोर्ट है, क्योंकि ये लास्ट बाइंग कैंडल थी जिसमें वॉल्यूम था। प्राइस यहाँ होल्ड करता है और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर ट्रेवल करता है। ये प्राइस का एक ब्रेक इनसाइड लेवल है, और प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन आईसीआईसी की प्राइस एक्शन जो बन रहे हैं, एनटीपीसी के सॉरी, उसके प्राइस एक्शन ब्रेकआउट वाले बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर आके प्राइस ने अपने स्विंग्स में स्ट्रेंथ खोनी खत्म करी थी, छोटे स्विंग्स हो गए थे, फिर इस कैंडल में नीचे क्लोज करा के यहाँ तक इन स्विंग्स की लिक्विडिटी भी ले ली, ये भी दिखाया सेलिंग कराई गई है, और फिर उस सेलिंग को अब्जॉर्ब भी कर लिया। तो ये प्राइस एक्शन यहाँ से ये करने के बाद फिर यहाँ जाना, जाने का मतलब नहीं था इनका। वीकनेस के बाद इस कैंडल ने सेलिंग का प्रेशर दिखाया, बट एक चीज है जो देखने वाली है, मैंने अभी वॉच ऑब्जर्व की, इसके ऊपर कहीं भी प्राइस क्लोज कर नहीं पाया है। तो इसके ऊपर प्राइस अभी भी कहीं क्लोज नहीं कर पाया, मतलब वीकनेस इसमें अभी भी बरकरार है। और ये कैंडल जो लास्ट बाइंग कैंडल है, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है, तो अभी तो इसका ये एरिया ही पूरा प्राइस को होल्ड दे सकता है। हम्म, इसको भी देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। और आईसीआईसी बैंक इनमें से अब जिसमें ट्रेड बनेगा उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जाएगी। और टीसीएस जो है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो फिर टीसीएस नीचे के लिए लेवल खोल रहा है, पर ये पूरा एरिया सपोर्ट है, हम उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं से भी पलट सकता है। हमारी कोशिश टीसीएस को बाई करने की ही है, क्योंकि ये पूरे एरिया में उसको कहाँ से बाइंग मिल जाए, क्योंकि इंट्राडे पे भी, वो इंट्राडे कह रहा हूँ, वैसे तो नीचे पड़ा है पर लेग अप है, लेग अप है। प्रीवियस एक जो ये बड़ा स्विंग दिख रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ एरिया पे इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, मिल सकती है, सेल नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट्स ब्रेक करना अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट्स ब्रेक करने का मतलब है शायद अभी इंटरडे का लो दोबारा लगेगा। ये जो भी सपोर्ट्स है जहां से ये फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ है, यहाँ पे पहली बाइंग आई है, उसके बाद ये सेकंड बाइंग आई है, ये लेवल और ये लेवल, अभी ये लेवल ब्रेक हो चुका है। तो प्राइस के पास जो एक सपोर्ट होल्ड करने को है वो ये लेवल है। यहाँ से कहाँ से घूमेगा नहीं पता, लेकिन ये पूरा एरिया सपोर्ट तो है, और सपोर्ट ब्रेक करनी चाहिए इसको, ऐसा कोई इसमें बात समझ में आ नहीं रही है। अगर यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया जाए तो स्टॉप लॉस कितना होता है, स्टॉप लॉस
इस स्विंग के नीचे लेके जाए। तो यहां तक भी 0.30 का स्टॉप लॉस देखा जा सकता है, कोई स्टॉप लॉस खराब नहीं है। यहाँ तक 0.25 तक का स्टॉप लॉस, और इस स्विंग तक के लिए भी जाएं अगर हम, तो ये ट्रेड टीसीएस में है। बन सकता है, ये बहुत तरह से सपोर्ट बन रहा है। टीसीएस 15 मिनट पे ये कैंडल, इसके बाद सपोर्ट का फॉर्मेशन, इसके बाद वॉल्यूम का ब्रेकआउट, फिर प्राइस ऊपर ब्रेक करता है, प्राइस ब्रेक करता है तो प्राइस को अंदर आना नहीं चाहिए। प्राइस इस कैंडल के अंदर आ रहा है, यहाँ भी सपोर्ट बनाई, उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब प्राइस अभी थोड़ा नीचे आना चाह रहा है। प्राइस कितना नीचे आना जा रहा है? इंट्राडे का नया लो लगना है क्या? स्टॉप लॉस तो लिया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें हम एंट्री नहीं लगा रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा, हमें इसको वॉच करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कैंडल की क्या फॉर्मेशन हो रहा है। जब इसमें एंट्री एग्जीक्यूट होती है तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए एलटी हमारा उस लेवल को होल्ड कर रहा है, और अभी इसको अगर मैं सीएनएक्स इंफ्रा से मैच करा रहा था, इसके सेक्टर से, तो इंफ्रा भी एक लेवल के ऊपर चढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। डेली में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे गिरते हुए प्राइस ने एक सपोर्ट बनाई थी, और फिर कल उसको ब्रेक किया था, बट उस ब्रेक करने के बाद उसको नीचे क्लोज नहीं करा पाया था, और आज नीचे खुलने के बाद उस लेवल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इंफ्रा उस लेवल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इंफ्रा के प्राइस एक्शन बन भी सही रहे हैं। अब है सिर्फ एक इशू ये कि जब ये ऊपर जा रहा है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो वीकनेस होनी चाहिए, ड्राइनेस होनी चाहिए, स्विंग के पास होनी चाहिए, शुरू से ही नहीं होनी चाहिए। शुरू से होने का मतलब है ये पूरा वीक है, और ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अगर ये शुरू में स्ट्रेंथ दिखा के यहाँ ड्राई होता है तो मतलब ब्रेकआउट दे सकता है। तो खाली प्राइस एक्शन देखें तो इंफ्रा हायर हाई करता हुआ जा रहा है, लो और लो करके लो वॉल्यूम से रिटेस्ट करने आया है, और फिर ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो इंफ्रा यदि इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो इंफ्रा में फिर यहाँ से बाइंग एंट्री यहाँ के लिए बनती है। पर वॉल्यूम को अगर साथ में देखें तो ये टोटल स्विंग में वॉल्यूम ड्राई मतलब वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको वॉच करना पड़ेगा। वही चीज एलटी के साथ है कि एलटी इस लेवल में कुछ नहीं कर रहा है। बस एलटी की एक अच्छी बात यह है कि उसने अपना डेलो प्रोटेक्ट रखा है आज। तो डेलो प्रोटेक्टेड है, तो क्या फिर ये एक डे हाई बनाना चाहता है? इसी इंटेंशन और इसी व्यू के साथ एलटी को इस लेवल से देख रहे हैं। कहानी में बस दर्द यही है कि ये स्विंग लगाने वाली कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बट प्राइस आज उसके ऊपर खुला है और उसी के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद प्राइस थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहा है इतनी सेलिंग के बाद भी। तो उस लिहाज से एलटी को यहाँ रखा हुआ है, और टीसीएस बाइंग के लिए तैयार हो रहा है। एनटीपीसी में देखो वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, स्ट्रेंथ है। तो उस लिहाज से यहाँ पे ड्राइनेस अगर आती है तो लगता है कि एनटीपीसी ब्रेकआउट कर सकता है। ये स्विंग स्क्वीज हुए, ड्राइनेस आई,
सेलिंग आई, बस सेलिंग को ऊपर ले जाया गया। और अभी ना तो उसके ऊपर क्लोज है, अभी ना तो उसके अंदर क्लोज है, तो ये कैंडल अभी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनी हुई है। इसका डे लो या डे हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, कुछ डिसीजन एनटीपीसी में लिया नहीं जा सकता। और आईसीआईसीआई बैंक की कंडीशन यही है कि इसको इस एरिया से सप्लाई मिलनी चाहिए। प्राइस को अभी ये सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं देख रहा था कि कितना आएगा, कहाँ आएगा। 0.35 तक स्टॉप लॉस लिया जा सकता, लेकिन जब तक ये लेवल के नीचे नहीं आएगा मैं इसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि एक 9-15 की कैंडल अपने आप में इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। और उसके अंदर अगर प्राइस घुसता है तो फिर टॉप से ही सेल हो सकता है। तो ये सप्लाई भी डिफीट हो जानी चाहिए, इस सप्लाई को भी डिफीट हो जाना चाहिए। और अगर ये काम करेगी तो प्राइस को इसके नीचे आना पड़ेगा तब, नहीं तो आईसीआईसी बैंक डे हाई फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ फॉर्म हुई थी इसमें, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी, यहाँ कहीं जाके फिर ये गिरना चाहिए। ये फर्स्ट सप्लाई भी काम नहीं करनी चाहिए। तो दो ही कंडीशन है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। या तो ये प्राइस यहाँ पहुंचे फिर सेल किया जाए, या ये प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करे और फिर सेल किया जाए। अभी बीच में से कुछ नहीं हो सकता है। या तो 9.15 के नीचे या 9.15 की पास, जो ये फर्स्ट सप्लाई और डे हाई है इसके आसपास, यहाँ से कहीं से आईसीआईसी बैंक को देखेंगे। टीसीएस में एक एंट्री वॉल्यूम वॉल्यूम 15 मिनट। सब लाइंस बहुत हो गई है, सब लाइंस डिलीट करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे डालता हूँ, जो एक लेवल आज मुझे रेस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एक लाइन कल के लो पे डालता हूँ, जो एक्चुअल में इसके लिए सपोर्ट होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो एक टीसीएस पे बाई का ट्रेड प्लान करते हैं। थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं इसको, यहाँ से इसको बाई लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं 0.23 0.3 0.4 तक का स्टॉप लॉस देंगे, 0.40। टारगेट रखेंगे अपना ये कल का स्विंग एरिया। तो यहाँ पर हमें एक 1:3 का ट्रेड मिल सकता है, 5 मिनट में चले। तो क्योंकि ये स्ट्रेंथ और फर्स्ट सपोर्ट ये अभी होल्ड है, तो हम टीसीएस में ये उम्मीद कर सकते हैं 1:। टीसीएस ने कल का लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन ब्रेक करने से पहले होना चाहिए, तो ब्रेकआउट काम करेगा। लेवल पे रिवर्स हो रहा है, लोअर लो कर रहा है। टीसीएस में एक बाय का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा एंट्री हो गया है इसमें। और ये मान के चलते हैं
कि स्टॉप लॉस हमारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये स्विंग हमें एक सपोर्ट देगा। कल इसने हमें स्टॉप लॉस दिया था एक, उसके बाद डायरेक्शन में मूव किया था। क्या आज ऐसा होगा? ये स्विंग तो एटलीस्ट ये कैंडल देखते हैं हमें क्या देगा ये। कल का लो, स्विंग का लो, और अगर छोटा करके देखें तो एक रेस्पेक्टेड स्विंग है ये। विक्स तो इसमें नीचे 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 जा रही है, और लास्ट यहाँ से लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो करने के बाद ये यहाँ से उठा था। तो पहला स्विंग जो उठते समय इसने ब्रेक किया था वो ये था। तो टीसीएस हमें यहाँ से ये यहाँ से गिरने के बाद जो पहला स्विंग ब्रेक किया था वो ये था, और प्राइस इसी लेवल के पास से सपोर्ट होल्ड करता हुआ दिख रहा है। इस ब्याह पे टीसीएस में एंट्री बनाई है। अब जो होगा देखा जाएगा। कितनी ही रेड कैंडल बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी वॉल्यूम बढ़ने नहीं चाहिए। जैसे ये हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम रेड कैंडल नीचे आ रही है, ये बढ़ा के नहीं आनी चाहिए। रेड कैंडल्स की वॉल्यूम बढ़ने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। 0.35 का स्टॉप लॉस, 1:2 का मिनिमम टारगेट। एक्सटेंड करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, सेलिंग भी पूरी आ रही है, हलचल तो पूरी है यहाँ पर। ये वॉल्यूम के ब्रेकआउट बताते हैं कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टूटा तो फिर नीचे गिर जाएगा, और नहीं तो यहाँ से फिर एक डायरेक्शन अप की तरफ मूव करना चाहिए। टीसीएस पे एंट्री हमारी लग गई है। और एलटी क्या इसका सेक्टर वही कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए? इंफ्रा सेक्टर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, इस रीटेस्ट पे एंट्री उसमें स्ट्रेंथ मानी जाएगी। सेक्टर तो भी रेंज में ही है स्विंग के। एलटी को भी छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होगा। एनटीपीसी टीसीएस हमारा ट्रेड है, इसको सबसे ऊपर डाल देते हैं। और एनटीपीसी में अंततः वही हुआ जो मैं कह रहा था। एनटीपीसी में ब्रेकआउट हो जाएगा, और एनटीपीसी यहाँ पे जो वीकनेस दिखा के, यहाँ पे जो सेलिंग दिखा करके ट्रैप करा है, उसका ब्रेकआउट करेगा, और एनटीपीसी को यहाँ से रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी सेल नहीं कर सकते हैं। अभी तो कहते ही नहीं। अब एनटीपीसी को देखते हैं क्या होता है इसमें। पर डे का चार्ट, हाँ ये लेवल इसका ब्रेक इनसाइड था। प्राइस यहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। आज नहीं जाए
और आज भी जा सकता है। एनटीपीसी ब्रेकआउट करके यहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। दो हर्डल इसके पास है, पर इसको यहां से सेल नहीं किया जा सकता था, नहीं तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। पहला हर्डल ये यहां से, क्योंकि यहां से सेलिंग शुरू हुई है, यहां सेलिंग फिर सेलिंग फिर सेलिंग, तो ये सेलिंग अगर एब्जॉर्ब हो गई है जिसमें हाईएस्ट आया है, तो प्राइस जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है वहां तक जाने की क्षमता रखता है। यहां से पलटेगा, यहां से पलटेगा, नहीं पता, पर अगर बेचा होता तो स्टॉप लॉस जरूर चला जाता। एनटीपीसी, आईसीआईसी बैंक यहाँ के नीचे आएगा तब, या फिर यहां से, बीच में से मैं रिस्क इसमें नहीं ले सकता हूं। एक चीज और भी है, कल ब्रेकआउट इस स्विंग को करने के बाद इस कैंडल में सपोर्ट भी बनाने की कोशिश करी गई थी, और इसी के पास आज की फर्स्ट सप्लाई भी आई है। तो ये भी एक लेवल है जिसको मैंने पहले नहीं देखा और मैं अब देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दो रूल एक साथ लेके नहीं चलूंगा। प्राइस ऊपर जाएगा तो ही मैं उसको रिजेक्शन में जाऊंगा, या नीचे आएगा तो ही मैं उसको रिजेक्शन में जाऊंगा। तो टीसीएस अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, और एनटीपीसी जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, तो एनटीपीसी सीधा ब्रेकआउट कर चुका है, पहला हर्डल पार कर चुका है, तो अब इसके लिए सेकंड हर्डल ये है। तो एनटीपीसी के लिए यहाँ तक के रास्ते यहीं पे ही खुल गए थे, यहाँ के प्राइस एक्शन ही हमें ये बता रहे थे कि ये वीकनेस डिफीट हो चुकी है, ये टेम्पटेशन था, ये एक जाल था जिसमें सेलर्स को फंसाया जा रहा है, और ये यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ निकल चुका है। और ये लेवल इसके लिए, जो कि हमने डे के टाइम फ्रेम पे भी देखे थे, कि अगर सेलिंग की लास्ट कैंडल जाती है, का हाई जाता है, तो प्राइस फिर जहां से सेलिंग शुरू हुई है वहां तक जाने की क्षमता रखता है। तो अगर ये आज ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये फिर आज ही यहाँ तक जा सकता है, इसको जाना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, अब आईसीआईसी बैंक 9.15 के बाहर निकला है, तो इसको अगर फिर से सेलिंग के लिए देखना है तो इसको अब देखा जा सकता है। हालांकि ये फर्स्ट सप्लाई के पास से ही गिरा, जो फर्स्ट सपोर्ट आज बना के गिरा था, और कल भी इस एरिया में ही इसने सपोर्ट को होल्ड किया था, लेकिन हम इसको यहाँ से बेचते तो थोड़ा रिस्की हो सकता था ये। तो या तो ये यहाँ से ही सेल होगा, या फिर ये 9.15 के बाद बाहर निकला है, अब यहाँ से कुछ मिलेगा तो इसको देख के इसको भी करने की कोशिश करेंगे। और एलटी, एलटी हमारा इस एरिया पे कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा, तो एलटी में हमने कुछ नहीं किया है। अब एलटी में भी यदि एक फ्रेश बाइंग हो सकती है तो वो फिर इस एरिया के पास से ही हो सकती है, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, और फिर एक ये स्विंग, मतलब इसको लो से ही कहीं से उठाया जा सकता है। यहाँ से कहीं से अगर इसको बाई किया जाएगा तो यहाँ से कहीं प्राइस आएगा तो देखा जा सकता है, बट अदरवाइज इसने हमें यहाँ कुछ कंफर्म नहीं किया। इसका सेक्टर देखे, सी एन एक्स इंफ्रा, तो सेक्टर भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से एलटी थोड़ा लोअर लेवल पे बाय होने के लिए एक बेहतर प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूँ। तो एलटी इस एरिया से बाउंस होना चाहिए, अगर होता है तो फिलहाल वो प्राइस एक्शन बनने चाहिए, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो ये लेवल पे आ रहा है। क्योंकि एक चीज ये भी है कि यहाँ से इसने अपने हाई शिफ्ट किए हैं, लो शिफ्ट किए हैं, और फाइनली यहाँ जाके एक हाई ब्रेक कराया भी था, तो इतनी क्या इसको आफत आ गई थी कि ये इस लेवल तक विजिट करने आ रहा है। तो शायद इसमें बाइंग की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, यहाँ पर जो होना था ये यहीं पे हो गया, अब प्राइस हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन
इन एनी केस अगर ये बाई किया जाएगा तो फिर डेलो के पास से बाई किया जाएगा। जैसे आईसीआईसी बैंक भी अपना 915 के जब लो को ब्रेक करके अंदर जा रहा है तो उसको भी हम यही देख रहे हैं कि डे हाई के पास से ही सेल करेंगे। उसी तरह एलटी को भी अगर ये 915 के हाई को ब्रेक करके अंदर जा रहा है तो डे लो के पास से ही कहीं से उठाया जा सकता है। फिलहाल टीसीएस बाइंग प्राइस के आसपास ही है। क्या होगा इसमें पता नहीं। सेक्टर देखें, सीएनएक्स आईटी सेक्टर पूरी तरह रेंज बाउंड है। कल के क्या लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये एक बुरी खबर हो सकती है। नहीं, कल के लो के नीचे नहीं है, परसों के हाई के अंदर है, परसों की क्लोजिंग के अंदर है। ये एक छोटा सा चिंता का विषय कि ये परसों की क्लोजिंग के अंदर ट्रेड कर रहा है। अंदर आया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर अंदर आया। अगर ये क्लोजिंग के ऊपर होल्ड करता है तो एसएल नहीं जाएगा, और अगर ये परसों की क्लोजिंग के नीचे ही फिर मूव करता है तो टीसीएस में फिर से आज एसएल चला जाएगा। इसके प्राइस एक्शन तो कह रहे हैं कि अब ये यहाँ तक भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम है, अभी तो एक ही बजा है। तो आज भी टीसीएस में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कल एलटी में स्टॉप लॉस हो गया था। और टीसीएस के ट्रेड को अभी तो ड्राइंग सब हट गई है। क्या हम करने की कोशिश कर रहे थे, 2 कंटिन्यूस डेज स्टॉप लॉस के हो गए हमारे। हमारी उम्मीद ये थी कि टीसीएस जब ऊपर से आ रहा है तो ये स्विंग की कैंडल जो है ये टीसीएस को एक स्टॉपेज दे सकती है, देना चाहिए इसको। प्लस टीसीएस कल के लो के अंदर से पलटना चाहिए। तो इस लेवल के बीच में मैं इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, और अब मैंने इसको एनालाइज किया है तो इसमें कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं, पर स्टॉप लॉस तो गया है तो गया है। पहली तो यही कि लेवल से बाउंस आया, वो आना भी था क्योंकि वो एक लेवल बड़े टाइम फ्रेम का था। बट इसमें 15 मिनट पे प्रीवियस कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ था, कंटिन्यूस सेलिंग थी। गलती को पता होना जरूरी है। कंटिन्यूस सेलिंग थी और कोई स्विंग नहीं था, जिस वजह से, और जो सेलिंग भी एक आई थी कल, प्राइस एक सपोर्ट बना करके ऊपर क्लोज हुआ था, एक स्विंग बना करके क्लोज हुआ था। और ये कल का 15 मिनट का स्विंग था, इसको होल्ड करना चाहिए था प्राइस को। तो प्राइस ने पहले उस लेवल को ब्रेक किया और सीधा सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट पे आने के बाद क्योंकि ये एक सपोर्ट को ऑलरेडी तोड़ करके आया था तो इसका नेचर आज बन गया था सपोर्ट तोड़ने का। अगर पहली कैंडल हम मान लेते हैं नहीं बनी है, अगर ये सेकंड कैंडल से चला होता तो 1% नहीं, इसके 90% चांस थे कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाता। बट क्योंकि ये एक लेवल को तोड़ के आया है उस वजह से ये यहाँ से नहीं उठ पाया। ये मेरी मिस्टेक थी इसमें, जिसको मैं समय रहते आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और अगर ये यहाँ से कहीं से चला होता तो ये डेफिनेटली बाय हो जाता है यहाँ तक के लिए। बट क्योंकि ये एक लेवल के ऊपर से सपोर्ट को ब्रेक करके आया है, प्लस छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ था, उस वजह से यहाँ से जो सप्लाई थी, जो डिमांड थी, वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गई और ये सेल हो गया। निफ्टी की देखें तो निफ्टी भी सेकेंड आवर में सेल हो गया, और निफ्टी का जो हमने प्राइमरी एनालिसिस मॉर्निंग के सेशन में किया था सबसे पहले, निफ्टी हमारा उसी एक एरिया को रेजिस्टेंस मानते हुए, उसी एरिया से रेजिस्टेंस मानते हुए ये भी सेल हुआ। पर निफ्टी के मोमेंटम में टीसीएस भी चला गया। एनटीपीसी यही था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है पर वो रेजिस्टेंस नहीं है, वॉल्यूम बता रहे हैं कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा।
और उसको वहां से हमने सेल नहीं किया। ये तो लाइव में ही चला गया था ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक, जिसको सबसे पहले इस कैंडल के साथ सेलिंग के रिजेक्शन के लिए चुना था, लेकिन बाद में हमने अपना व्यू चेंज किया था कि शायद ये यहाँ से नहीं होगा, ये 9.15 के लो के पास से होगा, या ये डे हाई के पास से होगा। इसमें व्यू ये था कि ये अब यहाँ जाके सेल होगा, या फिर ये 9.15 के नीचे निकलेगा तो सेल होगा। तो ये सेकंड व्यू को सपोर्ट करा हमारे, और 9.15 का लो ब्रेक करके ये अपने डे लो तक के लिए ट्रेड हुआ। तो यहाँ कहीं पे ये क्लोज हुआ। बट टोटली देखा जाए तो आज का दिन भी अनफॉर्चुनेट ही था। परसों, परसों नहीं, हाँ सॉरी, हाँ एलटीवी देख रहे थे, लेकिन एलटीवी में कोई प्राइस एक्शन नहीं बने। कल भी टीसीएस ने स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ से, और यही लेवल से कल बाई किया था। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ये ब्रेक हुआ था तो इसकी टेंडेंसी आज सेलिंग की हो गई थी, तो ये बाइंग में मुझे नहीं जाना चाहिए था, बट मैंने किया, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस किया। तो अब इसको क्लोज करते हैं, कल देखते हैं फिर।